एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। साथ में उसके दो बच्चे भी थे। बड़ी बेटी का नाम था मुनमुन और छोटी बेटी का नाम था नैना। एक दिन नैना अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ खाने को दो ना माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जंगल में भोजन लाने जा रही हूँ। तुम दोनों बहनें अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर भी टूनी चिड़िया को भोजन नहीं मिलता है और थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, टूनी चिड़िया, इतना मेहनत के बाद भी इस जंगल में भोजन नहीं मिला। अब मैं दूसरे जंगल में जा रही हूँ भोजन के लिए, शायद मुझे दूसरे जंगल में मिल जाए। इतना कहकर टूनी चिड़िया उस पेड़ पर से उड़कर दूसरे जंगल में जाती है और इधर उधर भोजन ढूंढने लगती है। भोजन ना मिलने पर हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, भोजन तो मिल ही नहीं रहा, मैं अपने दोनों बच्चों को क्या खिलाऊंगी। टूनी चिड़िया अपने बच्चे के बारे में सोच ही रही थी, तभी अचानक से टूनी चिड़िया के पास चील आ जाता है और कहता है, अरे ओ छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। कब तुम मुझे अकेली मिलेगी। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। आज तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। चल भैया, हमें मत खाओ, मेरे छोटे छोटे तो बच्चे हैं, मुझ पे रहम कर। चिल भैया, मुझे मत खाओ, उनका कौन देखभाल करेगा। मुझ पे रहम करो चिल भैया, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मेरे बच्चे का कौन देखभाल करेगा, मुझे मत खाओ। अरे ओ छोटी चिड़िया, मैं तुझे आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आज तू जितना भी गिड़गिड़ा ले, और वैसे भी आज मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चिल भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। चिल भैया, मुझे मत खाओ, मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा। मुझे मत खाओ, मुझ पे रहम करो चिल भैया, मुझे मत खाओ। टूनी चिड़िया विनती करती रहती है, लेकिन उसकी बात ना मानकर टूनी चिड़िया को खा जाता है। फिर कहता है, इस छोटी चिड़िया का क्या स्वादिष्ट मांस था। मैं हर रोज इस जंगल में आऊंगा और एक एक करके इसी तरह सब पक्षियों को खाऊंगा। इतना कहकर चील वहां से अपने जंगल में चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी माँ के इंतजार में रो रही थीं। मुनमुन दीदी, अभी तक माँ भोजन लेकर नहीं आई है, कुछ तो गड़बड़ है जरूर। माँ को मैं खोजने जा रही हूँ। मुनमुन दीदी, आप कहीं मत जाना घर छोड़कर। इतना कहकर नैना अपनी माँ को खोजने निकल जाती है। फिर एक जंगल में पहुँच जाती है और अपनी माँ को इधर उधर खोजने लगती है। खोजते खोजते थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, शायद इस जंगल में माँ को भोजन नहीं मिला होगा, तो दूसरे जंगल में चली गई होंगी। मुझे दूसरे जंगल में ही खोजने जाना होगा माँ को, शायद वो दूसरे जंगल में मुझे मिल जाए। इतना कहकर नैना दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वो देखती है उसकी माँ खून से लथपथ पेड़ के नीचे पड़ी है। वो तुरंत अपनी माँ के पास आती है और रोने लगती है। माँ, आपको क्या हो गया माँ? माँ उठो माँ, आपको क्या हो गया माँ? माँ उठो माँ, आपके बिना हम दोनों बहनें कैसे रह पाएंगे माँ? उठो माँ, माँ उठो माँ, इस तरह से हम लोग को छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ। उठो माँ, माँ उठो माँ, आपके बिना कैसे रह पाएंगे माँ? उठो माँ, माँ उठो माँ, उठो माँ, माँ उठो, आपके बिना हम दोनों बहनें कैसे रह पाएंगे माँ? उठो माँ, ये बात मुनमुन दीदी को बताना होगा, माँ अब जिंदा नहीं रही। फिर नैना चुप हुई और भोजन लेकर अपने घर पहुंच जाती है। फिर मुनमुन कहती है, नैना, माँ तुम्हारे साथ घर नहीं आई? मुनमुन दीदी, माँ को किसी ने मार दिया है, माँ अब हमारे बीच नहीं है। मुनमुन दीदी, माँ को किसी ने मार दिया है। नैना की ये बातें सुनकर मुनमुन भी रोने लगती है।
रो दीदी, अब से हम दोनों बहन एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे। मुनमुन दीदी मत रो, ईश्वर का यही मंजूर था, मत रो दीदी। हाँ नैना, तुमने सही कहा, अब हम दोनों बहन एक दूसरे का सहारा बनेंगे। चलो नैना, जो तुम आई हो भोजन लेकर, चलो हम लोग मिल बांट कर खाते हैं। फिर दोनों बहनें फिर से पहले जैसा रहने लगते हैं और हंसी खुशी से साथ में जिंदगी बिताने लगते हैं।